हेलो गाइस, भरपूर स्वागत है आपका कोडिंग सीन्स में। और आज हम बात करने वाले कंपोनेंट एंड डेटा बाइंडिंग के बारे में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंपोनेंट एंड डेटा बाइंडिंग देखा है, लेकिन इस बार हम थोड़ी रस्सी पकड़ के गहराइयों में उतरेंगे। ठीक है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे इसके बारे में। अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं कहूँ आपको, या फिर हमने देखा भी है, लेट्स से आपके पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो HTML एलिमेंट है ना, वो वहाँ पर हम जो कुछ यूज करते हैं, राइट, आपको पता है, जिसको बोलते हैं नेटिव प्रॉपर्टीज एंड इवेंट, राइट। इसको बोलते हैं नेटिव, जो हमने देखा है, एंड इवेंट्स, राइट। यानी कि ये क्या हो गया, इवेंट्स मतलब क्या हुआ, ऑन क्लिक, राइट। एंगुलर में हम क्या यूज करते हैं इसको, थोड़ा सा सुधार के एंगुलर ने लिखा क्लिक। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आप चेंज, राइट, और इसके आगे ऑन लगा दीजिए नेटिव में। लेकिन यहाँ पे एंगुलर क्या बोलता है, आपको यूज करना है, क्योंकि एंगुलर ने इसको कस्टमाइज किया है, चेंज, राइट। ऐसा, यानी कि हमने इवेंट है। नेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है उसकी, जैसे कि आपका हो गया डिसेबल्ड, राइट, ये हो गया वैल्यू। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट। यानी कि अभी मैं अंडरस्कोर लिख रहा, लेट्स से, सॉरी, ब्रैकेट लिख रहा, लेकिन मैं विदाउट ब्रैकेट बात करूं ऐसे, डिसेबल्ड, राइट, वैल्यू, स्टाइल, क्लास, ये सब क्या है, ये सब इसके नेटिव प्रॉपर्टीज तो हैं, राइट। आईडी, राइट, ये सब क्या है, इसके नेटिव प्रॉपर्टीज है। और इवेंट्स क्या है हमारे, ये जो हमने दिख रहे हैं, यानी कि हमने दोनों देखा, राइट। अब HTML एलिमेंट के ऊपर रहता है, ये हमें पता है। जैसे कि आप इनपुट यूज कर रहे हो, उस पे क्या रहेगा, चेंज यूज कर सकते हो, सॉरी, इनपुट यूज कर सकते हो, राइट। बटन के ऊपर क्या यूज कर सकते हो, क्लिक यूज कर सकते हो। ये सब इसके नेटिव एलिमेंट। बटन का क्या है, नेटिव प्रॉपर्टीज, डिसेबल्ड है, टाइप है, राइट, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर ये HTML एलिमेंट के हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि ये चीज हम डायरेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, भूले नहीं आया मुझे, लेकिन कर सकते हैं सच में। डायरेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं हम, किसके साथ और कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन किसके साथ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंपोनेंट के साथ भी, और हम यही देखने वाले हैं, राइट। कंपोनेंट के साथ भी। डायरेक्टिव के साथ आपको पता है, जो हमने ng स्टाइल यूज किया, ng क्लास यूज किया, राइट। बेसिकली आपको याद है हम बाइंड कर रहे थे इसको। बेसिकली यही चीज हम जो है, ये कस्टम, इसको बोल सकते हैं कस्टम प्रॉपर्टीज, राइट, एंड आप इवेंट बोल सकते हो। हम यही चीज यहां भी देखेंगे, यानी कि डायरेक्टिव और कंपोनेंट दोनों जो है, ये कस्टम प्रॉपर्टीज, यानी कि कस्टम इन द सेंस के क्या, एंड इवेंट्स। कस्टम मतलब खुद से बनाया हुआ, ये खुद से नहीं बना आपने, राइट। क्लिक, चेंज, स्टाइल, वैल्यू, ये सब आपको ये HTML ने दिया है, राइट। HTML ने दिया है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, रेट से आपने लिख दिया राम, इसको बाइंड कर दिया, राइट, इसको बाइंड कर दिया। आपको इवेंट बनानी है, आप बोलो उछलो, आपने इवेंट बना दिया उछलो करके। ये जब भी आप इवेंट आएगी, कुछ मेथड लो, मतलब उछल जाओ, राइट, कुछ भी मेथड लिख के रन कर सकते हो। तो यानी हम इसी के बारे में देखने वाले कि हम डायरेक्टिव में हमने देखा, हम देखने वाले कंपोनेंट में कस्टम प्रॉपर्टीज कैसे बना सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, जैसा हमने तुरंत देखा, मैं लिखूं सुंदर, ठीक है, ये मेरा कस्टम प्रॉपर्टीज है। मैं लिख दूं यहाँ पे, आपको पता है मैं वेरिएबल नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट। यानी कि अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आनी चाहिए, राइट, ये आनी चाहिए, और इसके बीच में सिंगल कोट, मैं लिखूं नहीं, सुंदर नहीं। अगर कोई नहीं है तो बता रहा हूँ, मतलब ऐसे सभी रहते सुंदर, ठीक है। अगर मैं बोलूं, मैं लिखा जंप, ठीक है, ये जंप की स्पेलिंग समझ जाना। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कोई मेथड ऑन जंप, राइट, ये रन हो, और मैं टाइपस्क्रिप्ट में क्या बना दूं, ऑन जंप मेथड डिक्लेयर कर दूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी हो ये मेथड कॉल हो, इसके साथ मैं चाहता हूं कि ये स्पेशल वेरिएबल भी दे, इवेंट, याद है आपको, जो कि हम जब भी यूज कर रहे थे इनपुट, राइट। तो हम ये ऑन, लेट्स से ऑन, ऑन, लेट्स से ऑन चेक, राइट, ऑन चेक, ऐसे करके हम डॉलर इवेंट पास कर सकते हैं, राइट। आपको पता होगा ये स्पेशल वेरिएबल जो हमें इनपुट देता है। बेसिकली यहाँ पे कौन किसका मिलेगा, HTML डॉम का मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करेंगे जंप के ऊपर, जो हमें ये डॉलर इवेंट वेरिएबल देगा, ये हमारा कस्टम रहेगा, यानी कि हम जो पास करेंगे वही डॉलर इवेंट देगा। राइट, आप समझ रहे हैं? यानी कि इस केस में डॉलर इवेंट जो है हमारा, ये कस्टम डेटा देगा, कस्टम इवेंट्स डेटा देगा। किसके बारे में आप देगा? ये देगा कस्ट आपके कंपोनेंट के बारे में, जो कंपोनेंट के ऊपर है। अगर नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप इनपुट यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप डॉम एलिमेंट यानी कि एचटीएमएल अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या होता था, वहां पे जो इवेंट आती थी ये इसके बारे में देता था, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, कस्टम। कस्टम मतलब हम खुद से बनाएंगे। तो यानी कि अगर आपने खुद से बनाया तो उसका डेटा, जो डॉलर इवेंट होगी उसमें जो डेटा होगा आपका खुद का होगा, राइट। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास, मान लीजिए अगर मैं कहूँ मेरे पास है ऐप रोहित कंपोनेंट, कुछ भी नाम दे सकता हो ना, ये स्लैश ऐप रोहित। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये मेरा कंपोनेंट है। तो मैं कह रहा कि मैं इसके साथ बेसिकली कस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कस्टम इवेंट्स, जिसका मैं खुद ही नाम दूंगा, ठीक है। कस्टम इवेंट के केस में आपको पता है डॉलर वेरिएबल मिलता है, डॉलर इवेंट, राइट। ये जो डेटा कंटेन करेगा ये मेरा इसके बारे में करेगा। कब? जब मैं इसके ऊपर कस्टम प्रॉपर्टीज और कस्टम इवेंट यूज करूंगा तो। देखते हैं, चलिए ठीक है। पहले बात करते हैं बाइंडिंग टू कस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग टू कस्टम प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। यानी कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, बाइंडिंग तो समझ में आता है, राइट। हम बात करें कस्टम की, जस्ट हमने बात करी, राइट, कस्टम के बारे में, यानी कि इसके बारे में बात करी हमने। बाइंडिंग आपको पहले से समझ में आता है। बाइंडिंग मतलब जब भी बोलो क्या, अगर आप प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर, इवेंट बाइंड कर रहे हो तो ऐसे, राइट। अब मतलब ऐसे मतलब हल्का सा गोल, ठीक है। अब कैसा है कि पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर हम कस्टम बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। ये मेरा छत है, यानी कि ये किसी का बिल्डिंग है। अब ये यहाँ पे खड़ा इंसान है, ये मान लो पेरेंट है। एक यहाँ पे इंसान है, ठीक है, ये चाइल्ड है। अब क्या करनी है ना, पेरेंट को यानी कि इस इंसान को इससे बात करनी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या, पेरेंट टू चाइल्ड, राइट। ये पेरेंट टू चाइल्ड, इस केस में क्या होती है, पेरेंट टू चाइल्ड में क्या यूज करेंगे, क्या यूज होता है, पेरेंट टू चाइल्ड में क्या यूज होता है, ये यूज होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। स्पेलिंग देख लेना, अभी देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है। लेकिन अभी देखो दूसरी चीज और देखते हैं, चाइल्ड के पास जो भी चीज है अगर वो पेरेंट को दिखाना चाहता है, ऐसे कुछ भी नहीं दिखता। मतलब चाइल्ड के पास लेट से अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें 5,000 रुपए हैं, लेकिन चाइल्ड नहीं चाहता कि ये पेरेंट को दिखे, ठीक है। तो सही है, वैसे नहीं दिखता, राइट। ये डायरेक्टली इसको विजिबल नहीं है। लेकिन अगर ये चाइल्ड चाहता है कि लेट्स से पेरेंट्स से कुछ पैसे लेने हैं, तो बताना पड़ेगा ना तुम्हारा बैंक कौन सा है, तो लेट्स से इसके पास ये बैंक है, अमाउंट इसमें 5,000 है। तो ये चाहता है चाइल्ड कि पेरेंट को ये बैंक दिखे। तो जस्ट इसके आगे चाइल्ड क्या कर देगा, चाइल्ड का जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, क्लास फाइल है, उसके आगे वेरिएबल के आगे इनपुट लगा देगा। इससे क्या मतलब कि इसमें आप डेटा दे सकते हो। ये कह रहा है कि हाँ अब ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। अब ये विजिबल है अमाउंट, ये नहीं विजिबल है, ये वेरिएबल, ये अमाउंट विजिबल नहीं बोल रहा हूँ, ये अमाउंट नहीं दिख रहा। मैं ये मतलब अब कैसा है ना कि आपको देखो, आप थोड़ी बैंक उठा के दे दोगे, आप बोलोगे ये मेरा बैंक डिटेल और आप पैसा दे दो। तो इसने क्या किया, अमाउंट इनपुट यूज कर लिया। यानी कि अब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है छत पे, ठीक है, इसको यहाँ पे जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी ये अमाउंट वेरिएबल दिखेगी। अब इसमें वो डेटा दे सकता है, यानी कि कम्युनिकेट कर पा रहा है, राइट। कुछ चीजें यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हो तो कम्युनिकेशन होता है ना, इसने बोल हेलो, अमाउंट में दे दिया हेलो, प्रॉब्लम हो गई,
अमाउंट वैल्यू तो नहीं देना चाहिए, पैसे दे दे तो 1 रुपया और बढ़ा दे तो अलग बात है। अभी देखते हैं कि ये कैसे होगा पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, एक एक करके आते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट में आ जाता हूँ, यानी कि अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं करूँगा एक पहले ये बनाता हूँ, लेट्स से इसको नाम देता हूँ पेरेंट, ठीक है। तो मैं लिख रहा NGGC, NG जनरेट कंपोनेंट शॉर्टकट पेरेंट, मैंने एंट्रेट किया। गरीब का कंप्यूटर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बुरा मत मानी। ओह, आज गरीब पैदा आ गई। तो मैं क्या, यहाँ पे देखिए मेरे पेरेंट कंपोनेंट बन गई। मैं क्या करूँगा, स्पेक फाइल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हम इसमें टेस्ट केस नहीं लिख रहे। तो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे पास HTML CSS फाइल और TS फाइल, राइट, ये पेरेंट कंपोनेंट है। मैं क्या करूँगा, पेरेंट कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट में लिख लेता हूँ। जो भी हम करेंगे पेरेंट कंपोनेंट पे करते हैं, ऐप कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। सो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। एक काम कर लेता हूँ, मैं div के अंदर लिख लेता हूँ और इसको कर देता हूँ अलाइन, ALIGN सेंटर, ताकि एक कॉर्नर में ना दिखे, बीच में देखने का लगे मुझे, सेंटर मतलब स्क्रीन पर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट में जाऊंगा। अभी देखिए मैं स्क्रीन पे गया, पेरेंट कंपोनेंट वर्क्स, पेरेंट वर्क्स, राइट। अब इस पेरेंट का एक चाइल्ड भी है, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट, राइट, मतलब मैं फिर से लिखूंगा NG, ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको कोना पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, NG जनरेट सी कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे कहाँ पे करना है तो मुझे लोकेशन बनानी पड़ती है, तो ऑलरेडी मैं कहाँ पे हूँ, SRC ऐप के अंदर हूँ ना। तो पेरेंट के अंदर जानी है मुझे, यानी इस पेरेंट के अंदर जानी है, ये पेरेंट के अंदर, इसके अंदर मुझे चाहिए चाइल्ड। ये लेट्स से इसका चाइल्ड 1 है, तो मैं क्या नाम दूंगा, चाइल्ड 1, राइट। अब ये देखिए चाइल्ड 1, ठीक है, मैं एंट्रेट करूंगा, जल्दी से बना ले भाई। सोच रहा है, नहीं ये 1 नहीं दे सकते हम, ऐसे 1 कर देते हैं, ठीक है, हाइफन नहीं। पता नहीं उनका अपना कुछ मकसद होगा। यहाँ पे अपनी चाइल्ड बन गई, कहाँ पे बनी आप देखिए, पेरेंट के अंदर मुझे चाइल्ड दिख रही है। मैं यहाँ पे चाइल्ड में जाऊंगा, ये स्पेक फाइल हटा देता हूँ, आप भी हटा सकते हो अगर टेस्ट फाइल नहीं लिख रहे हो तो। अब मेरे पास पेरेंट है, ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेरेंट वर्क्स है ना, अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसका काम हो गया। इसको वापस इस पे चले जाते हैं। पेरेंट जो है मेरी ये है, राइट, ये पेरेंट कंपोनेंट, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, ये पेरेंट कंपोनेंट। और ये मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर भी 3 फाइल्स हैं। मैं क्या करूँगा, चाइल्ड का जो सेक्टर टैग है उसको यूज करूंगा, ऐप चाइल्ड 1 कहाँ पे, अपने पेरेंट HTML में। तो उससे क्या होगा, एक बता रहा हूँ कि पेरेंट जो है ऊपर है, चाइल्ड इसके अंदर है, राइट, तभी तो रिलेशन बनेगी ना। यानी कि एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड यूज किया गया, तभी तो पेरेंट चाइल्ड बोल सकते हैं ना। अगर यूज नहीं हुआ तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चाइल्ड वर्क्स आ गई, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं div डॉट स्टाइल लिख देता हूँ, सॉरी, div लिख देता हूँ, ताकि पता चले कि चाइल्ड कौन सी है। कलर ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन के अंदर जो है ना, ये मेरी पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट है, इतना याद रखना, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो ये, तो ये मेरी पेरेंट, ये चाइल्ड, राइट, ठीक है, ये ब्लैक वाली पेरेंट और ये चाइल्ड होगी। सो अभी क्या है कि ये चाइल्ड, जैसे मैंने बोला कि ये पेरेंट ऊपर है, राइट, ये आप डायग्राम याद है आपको, ये पेरेंट कहाँ पे, ऊपर है, चाइल्ड नीचे है। अब पेरेंट बोल रहा है कि लो भैया मंथली खर्च अपना। अब मैंने क्या कहा, चाइल्ड में गया, मैंने क्या कहा, चाइल्ड के पास एक अमाउंट वेरिएबल है, यानी प्रॉपर्टी है, कितन और ये इसमें इसके पास 5,000 रुपये है, ठीक है। या फिर लेट्स से इसके पास 0 रुपया है, इसको पैसे देने हैं। अब मैंने क्या बोला कि पेरेंट टू चाइल्ड जब करनी है तो क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी को बाइंड करनी है। इस केस में प्रॉपर्टी कौन है, इसका चाइल्ड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। तो इसके बाद चाइल्ड चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या है, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं पेरेंट कंपोनेंट में। अब देखो पेरेंट के पास पैसे हैं, लेट्स से ये है इसके पास बैलेंस, ठीक है। बैलेंस जो इसके पास कितना, लेट्स से 5,000 है इसके पास, राइट। पेरेंट के पास 5,000 है, चाइल्ड के पास कितनी है, अमाउंट 0। अब पेरेंट टू चाइल्ड हो, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन होगी, राइट। पेरेंट को जो पैसे है 5,000 वो चाइल्ड को देने हैं। और यहाँ पर जो है, ये देखिए
यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, जो चाइल्ड वर्क्स है ना, यहाँ लिख लेता हूँ अमाउंट ऑफ, अमाउंट, यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके उसका अमाउंट प्रिंट कर देता हूँ ताकि अपने को पता चले कि अमाउंट कितनी है। तो मैंने लिखा अमाउंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन हो। यहाँ पे देखिए एक छूट गया लगता है, यहाँ पे मैं गया HTML में और एक और लिख दिया। सो दो अपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए दो होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाइल्ड की अमाउंट कितनी है, 0, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट हमारी रेंडर कहाँ पे हो रही है, हमने कहाँ कॉल किया, पेरेंट पेयर। यानी कि ये टेम्पलेट हमने कंप्लीट जो कंपोनेंट है, ये कहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ऐप चाइल्ड 1, यहाँ पे पेरेंट में। तो ये चीज यहाँ पे यूज हो रही है, इसीलिए ये ग्रीन में जो है हम देख रहे हैं हमारी ये चाइल्ड अमाउंट 0 है। अब यहाँ पर जो है इसको पैसे देने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पर जो है, ये अमाउंट पेरेंट जो है चाइल्ड को पैसे देने वाला है। तो क्या बात हुई थी, हम आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी बाइंड कर सकते हो। यानी कि मैं क्या करूंगा, इसके पास चाइल्ड के पास कौन सी प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए, अमाउंट। यानी कि ये इसके पास एक कंटेनर है, प्रॉपर्टी है, मैं गया स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने बाइंड कर दिया। बाइंड किससे करूंगा, मैंने क्या बताया था, जो पेरेंट के पास पैसे हैं। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे बाइंड कर दिया। अब ये करने के बाद क्या बोल रही है, कैन नॉट बाइंड अमाउंट सिंस इट इज नॉट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ ऐप चाइल्ड 1। यानी कि अब पेरेंट बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता इसके पास अमाउंट है कि नहीं है, तो मुझे दिख ही नहीं रहा। जो बात हुई थी, राइट, यहाँ पर क्या बात हुई थी कि जो चाइल्ड के पास वेरिएबल है, यानी कि जो अमाउंट है, वो पेरेंट को नहीं पता है कि नहीं है, नहीं दिखता यहाँ से। तो उसको दिखाना पड़ेगा, इसके लिए क्या बोलेंगे, ये इनपुट के लिए रेडी है, यानी कि एट डेकोरेटर जो यूज कर रहे हैं इनपुट डेकोरेटर, वो लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पेरेंट जो है अमाउंट देख पाएगा अपने पास से ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने चाइल्ड में गया और मैंने यूज किया इनपुट, राइट, थोड़ा स्पेस देके इनपुट लिख दिया। और ये देखिए उसके बाद ये एरर चली गई, राइट। अब एरर नहीं आ रही, यानी कि अब मैं अगर इस पे जाऊंगा तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि अब ये जो पेरेंट क्लास है उसको पता है कि ये जो मतलब कि इसको अमाउंट दिख रही है यहाँ से, अपने अपने यहाँ से, यानी कि यहाँ से ये अमाउंट जो है, यहाँ से ये अमाउंट जो है पेरेंट देख पा रहा है चाइल्ड की, ठीक है। यानी कि ये इनपुट लगाते ही पेरेंट को पता चल गया कि चाइल्ड के पास अमाउंट नाम का वेरिएबल है, बट इसका डेटा नहीं एक्सेस कर रही है, बस इसको पता चला है कि अमाउंट है। अब इसने क्या किया, इसको पास कर दिया डेटा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, राइट, इसने पास कर दिया। अमाउंट कहाँ से आ रही है, ऐप चाइल्ड की, बैलेंस किसका है, पेरेंट का। तो अब जो हम स्क्रीन पे देखेंगे, ये देखिए चाइल्ड अमाउंट कितनी होगी, 5,000, पहले कितनी थी, 0 थी, राइट। यानी कि पेरेंट ने चाइल्ड से कम्युनिकेट कर लिया यूजिंग क्या, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो बेसिकली ये क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है अगर मैं बोलूं, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे पेरेंट कौन है, ये, राइट। अभी उतना ये बिल्कुल सबसे ऊपर है, ठीक है। और ये चाइल्ड किधर है, ये नीचे है। सो ये चाइल्ड हो गई और ये पेरेंट है अपना, ठीक है, ये पेरेंट है। अब पेरेंट यहाँ पे हमने देखा, राइट, यहाँ पे क्या हुई, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, यानी कि जो बैलेंस है ये किसके पास है, ये बैलेंस है अपने पेरेंट के पास, राइट। और ये अमाउंट किसके पास है, ये अमाउंट है अपने चाइल्ड के पास, राइट। अब ये यूजिंग इनपुट डेकोरेटर इसने क्या किया, पेरेंट को बताया कि मेरे पास अमाउंट है, वरना नहीं काम करता। फिर क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग, यहाँ पे जो क्या हुई, प्रॉपर्टी को बाइंड किया गया, किसकी प्रॉपर्टी, चाइल्ड की प्रॉपर्टी, किससे बाइंड हुई, पेरेंट से। यानी कि अब जो है यहाँ पर जो 5,000 रुपये हैं, ये किस में चले जाएंगे, अमाउंट में, राइट। और ये क्या हो जाएगा अब, 5,000। यही चीज अपने को कहा क्या दिख रही है स्क्रीन पर, ये देखिए, राइट। सो ये काम कर रहा है। तो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपका ये जो है ना, ये पेरेंट के अंदर कॉल होनी चाहिए। यानी कि पेरेंट के अंदर कॉल कहाँ पे हुआ, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे देखिए ये पेरेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो,
बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कनेक्शन बनाया ना, ये अपना क्या है, पेरेंट का HTML, और हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्टर टैग यूज किया, किसका, चाइल्ड का, यानी कि हमने कनेक्ट कर दिया। अब अब क्या हुआ, ये पेरेंट का HTML और ये चाइल्ड का चाइल्ड कंपोनेंट, यानी कि पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट, ये चाइल्ड कंपोनेंट, हमने कनेक्शन बनाया, यानी कि इसके अंदर चाइल्ड है, अगर इसके अंदर है सिलेक्टर तो चाइल्ड होगी, राइट। यहाँ पे यही किया हमने, यहाँ पे पेरेंट के अंदर चाइल्ड को यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल किया। अब यहाँ पे चाइल्ड मैंने लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हो। सो पेरेंट के अंदर जो भी आ रहा है वो चाइल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपके, देखो बेसिकली अगर आपके घर में कोई रह रहा है, यानी कि इस किसके घर में आए, ये पेरेंट के घर में ये कंपोनेंट आई, यानी चाइल्ड है, ठीक है। अब ये था प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब देखते हैं इवेंट एमिटर, क्यों, क्योंकि हमें चाइल्ड टू पेरेंट करना है कम्युनिकेशन। यह बात करते हैं अब इवेंट एमिटर के बारे में, राइट। ये देखिए, इवेंट एमिटर मतलब क्या, इवेंट को एमिट करना है, यानी कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचानी है, जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, आपको अपनी आवाज पहुंचानी, यानी कि आप इवेंट एमिट करोगे, जैसे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या, यानी कि आपकी इवेंट जा रही है। लेकिन इसको जब डेटा, इसको कुछ देना होता है, सीधा गिरा देगा, यानी कि क्या कर देगा, प्रॉपर्टी बाइंड कर देगी, यानी कि इसका कंटेनर में ये जो भी सामान देना है गिरा देगा, चला जाएगा, राइट। इसकी कंटेनर कहाँ, यहाँ है। लेकिन जब इसको यहाँ तक देना होता है तो फिर क्या होती है, पेरेंट को मतलब कि इवेंट एमिटर के सहारे डेटा भेजना होता है। अब यही चीज देखते हैं कैसे काम करती है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और जैसे चाइल्ड है, यहाँ पेरेंट है, अब इसने अगर पैसे दिए 5,000 रुपये चाइल्ड को, यूजिंग क्या, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे, तो अब चाइल्ड ना इसको थैंक यू बोलना चाहता है पेरेंट को, राइट, जो ऊपर बैठा है। तो यानी कि अब ये ना मैसेज एमिट करेगा जिसमें लिखे रहेगी थैंक यू, राइट। और ये यहाँ पे पेरेंट को मिलेगा, और पेरेंट यहाँ पे दिखाएगा उस मैसेज को, यहाँ पे MSAG, एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेज, ठीक है ये। सो थैंक यू। अब इसके लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग चाइल्ड ने करी, पेरेंट ने करी थी चाइल्ड को, तो चाइल्ड क्या यूज करेगा, अब चाइल्ड को हमने ऑलरेडी बात करी, पेरेंट क्या, इवेंट एमिटर, राइट, इवेंट एमिटर यूज करेगा। यहाँ पे यूज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं मैसेज भेजने वाला, ठीक है, ये मैंने नाम दिया न्यू इवेंट एमिटर, राइट। अब कैसा है, यहाँ पे जो है ऐसे नॉर्मली होता है, लेकिन ये वो जेनरिक टाइप का है। ये पूछ रहा है किसके लिए यूज करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, यानी कि आप अब नंबर यूज नहीं कर सकते। इससे फर्क, इससे क्या होता है, हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते वक्त जेनरिक्स पढ़ी थी, जेनेरिक्स, उसमें हमने क्या देखा था, सेम क्लास को हम अलग अलग डेटा टाइप के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब नाम मत भूल दीजिएगा, पढ़े थे ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम यूज करेंगे। मैसेज भेजने वाला कौन है, ये है, राइट, मैसेज भेजने वाला ये है। यहाँ पे लिखते हैं भेजो, यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू बोलो, ठीक है, ये लिखा मैंने। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैसेज, जैसे तो मैसेज भेजने वाला, और इस पे एक मेथड जैसे हमने बात करी थी, ये फेंकेगा आपका मैसेज, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा मैं थैंक यू, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा, कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा। अब ये मेथड कौन कॉल करेगा, हम चाहते हैं जब चाइल्ड पे एक बटन बनाते हैं और यहाँ पे कॉल हो, राइट। सो मैंने इसको क्लास असाइन कर दिया, और मैंने कहा सेंड मैसेज, ठीक है, मैंने इस पे दिया, और मैंने लिंक कर दिया अपने मेथड को। मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा, यहाँ पे जब भी क्लिक हो, मैं क्या चाहता हूँ, सेंड, मतलब ये जो मेथड है मैंने TS फाइल में लिखी है, थैंक यू बोलो, वो कॉल होगा, ऑन क्लिक थैंक यू बोलो, राइट। भेजने वाला कौन है, कौन लेके जाएगा अपना मैसेज, ये, यानी कि ये वहां पे विजिबल होना चाहिए, राइट। अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में आए, अब मुझे पता है कि ये कुछ भेज रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कौन लेके आ रहा है मैसेज, ये लेके आ रहा है मैसेज भेजने वाला, जो कहाँ से आ रहा है, इवेंट एमिटर है, यूजिंग नेक्स्ट। अब एक चीज देखते हैं, जो भी अपना एमिट के अंदर है ना, वो हमें वहां पे यूज करना होता है, और वो चीज कहाँ मिलती है अपने को, डॉलर इवेंट में, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूं, थोड़ा और बोर करता हूँ आपको, लेकिन ताकि समझ में आ जाए। सो बेसिकली ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं एमिट के अंदर जो भी चीजें आती है, उसको अपने को मिलता है डॉलर इवेंट के अंदर, राइट। अगर ढंग से लिख दूं, मतलब अगर थोड़ा
भाई इसमें अगर मैं बोलूँ ये कैसे होता है, मतलब बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पर डॉलर इवेंट राइट, ये आती है, इसमें आएंगी। और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, पेरेंट में। जैसे आपको याद है डॉम में हमें मिलता था ना, HTML एलिमेंट में कैसे यूज होती थी ना, अपने को जब क्लिक होती थी, फिर हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करते थे, ऑन क्लिक या फिर ऑन टेस्ट या फिर जो भी है टेस्ट या डू कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी आपका मेथड का नाम, उस पर डॉलर इवेंट राइट। ये इवेंट कौन देता था, आपका HTML। यहाँ पे इवेंट कौन दे रहा है, आपका कस्टम राइट, आपका अपना इवेंट एमिटर दे रहा है। और ये कस्टम इवेंट का टाइप क्या है, कस्टम है राइट। ये इवेंट किसमें, ये डेटा किसमें मिलेगा अपने को, डॉलर इवेंट में मिलेगी। चलिए आइए यूज करते हैं इसको, ज्यादा बकवास नहीं। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमको पता है तो बेसिकली हम इसको यूज कर लेंगे, कहीं पे यूज करनी पड़ेगी। एक मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैसेज आया, ठीक है, मैसेज आया करके एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मैसेज आएगा, मैसेज स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ऑलरेडी पता है भेजने वाला क्या का टाइप क्या है, भेजने वाला का टाइप इवेंट एमिटर है राइट। भेज कैसा रहा, स्ट्रिंग। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे भैया अब जो मैसेज आया प्रिंट कर दो। सो लिखूंगा मैसेज आया, दिस डॉट मैसेज, दिस नहीं भाई ये लोकल है ना, पेरेंट यहाँ फंक्शन के अंदर, ये लिंक कर दूंगा मैं यहाँ पर, ये। अब मैं यहाँ पे, हमें पता है जैसे मैंने बताया कि जो भी नेक्स्ट के अंदर आ रही है ना, एमिट के अंदर, ये कहाँ मिलेगी अपने को, डॉलर इवेंट वेरिएबल पे, जैसे इनपुट के लिए यूज करते थे, याद है डॉ में HTML एलिमेंट के लिए। तो सेम वेरिएबल है, डेटा सिर्फ अलग आएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर स्ट्रिंग, कह रहा है कि इवेंट का टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग को नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या भेज रहा है, कौन भेज रहा है, इसको नहीं पता। यानी कि अभी हमें, जैसा कि आपको याद है हमने जब प्रॉपर्टी बाइंड करी थी तो हमने क्या यूज किया था, इनपुट राइट। क्यों, ताकि हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं पेरेंट को दिखे। उसी तरह पेरेंट जब आप इवेंट भेजोगे ना तो पेरेंट नहीं सुन पाएगा, कब, जब तक आप उसके आगे आउटपुट नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि आप चाइल्ड टू पेरेंट भेज रहे हो, मतलब लोअर से अपर। तो ये आप बोल रहे हो भाई मैं कुछ भेज रहा सुनो, तो आप तब जाके इसको डॉलर इवेंट सुनाई पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। लगा लेते हैं इसमें, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर स्पेस देकर डॉलर आउटपुट राइट, ये। अब देखिए एरर चली गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, एक काम करते हैं, इसके पास ना मैसेज करके एक वेरिएबल है जो ब्लैंक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिस इज पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज फ्रॉम चाइल्ड, या फिर ऐसे, या फिर जाने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सिर्फ मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ऑलरेडी यहाँ पे है और ब्लैंक है राइट। अब ये मैं क्या चाहता हूँ कि जो चाइल्ड मैसेज भेज रहा है इवेंट एमिटर के थ्रू, यहाँ पे आ जाए, फैंटास्टिक। यानी कि दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैं, और भाई ये तो अलग लेवल का मैसेज, ठीक है। ये अब चेक करते काम करता है कि नहीं, यानी कि ये जो एमिट होगी यहाँ पे, हम यूज कर रहे हैं डॉलर इवेंट, और मैसेज आया में भेज रहे हैं, मैसेज आया यहाँ पे, यहाँ अपने को डेटा मिल जाएगी। हम इसी मैसेज को यहाँ साइन कर रहे हैं इस मैसेज वेरिएबल में और प्रॉपर्टी में, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं HR लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस, ताकि गैप बन जाए। मैं यहाँ पे गया, अब देखिए चाइल्ड जो है, ये सेंड मैसेज कहाँ पे, ये सेंड मैसेज जो है अपना चाइल्ड कंपोनेंट में, यहाँ पे राइट, चाइल्ड1 HTML में राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, सेंड मैसेज, ये देखिए थैंक यू राइट। यानी कि चाइल्ड ने पेरेंट को भेजा। यानी कि ये कैसे काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ जो हमने यूज किया, ये अपना क्या है, चाइल्ड है, ये अपना पेरेंट है। पेरेंट बहुत ऊपर है क्योंकि पेरेंट बड़ा होता है, सो ये अपना पेरेंट है, ठीक है, ये अपना पेरेंट है। अब चाइल्ड को कुछ भेजना था पेरेंट को, तो इसने क्या यूज किया, इवेंट एमिटर राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन, इसमें हमेशा यूज होती है इवेंट एमिटर राइट। अब इसने क्या किया, आपका जो मैसेज भेजने वाला है वो कौन है, इवेंट एमिटर राइट। यहाँ पे आपने यूज किया इवेंट एमिटर, मैसेज भेजने वाला, और आपने लिखा एमिट। जैसे आप एमिट करोगे ये मैसेज यहाँ तक जाएगा, इसको मिलेगा, लेकिन ये मैसेज विजिबल नहीं होगा। और ये बेसिकली मैसेज कौन लेके आ रहा है, डॉलर इवेंट राइट।
सो बेसिकली ये राइट, ये चीज, लेकिन ये इसको पता नहीं चलेगा पेरेंट को। पेरेंट बोलेगा क्या आया नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने बोला नहीं कि आपने अलाउ नहीं किया कि ये बाहर विजिबल हो, बाहर दिखे। यानी कि जब तक आप नहीं चाहते कि ये चीजें विजिबल हो, तब तक आप मतलब कि रोक सकते हो, राइट? जब तक आप चाहते हो तब तक रोक सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये दिखे, तो आपको आउटपुट लगाना पड़ेगा। जब आप आउटपुट लगाओगे तब उसको पता चलेगा कि ये जो इवेंट आ रही है क्या आ रही है। ठीक है, तब यानी कि अब आपने थैंक यू बोला, ये थैंक यू उठ के किधर गई? ये गई आपका इवेंट में। बेसिकली इवेंट क्या होल्ड कर रहा है आपका? थैंक यू, ये होल्ड कर रहा है, राइट? यही आपने यहाँ पे मैसेज में आया पास किया, जो कि चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट का अपना मैसेज आया करके मेथड है, और वहां पे आप मैसेज ले रहे हो, राइट? और वही असाइन कर रहे हो, है ना? तो सिंपल है ना। यूजिंग इवेंट मीटर आपने कैसे चाइल्ड टू पेरेंट कर लिया कम्युनिकेशन। और जाहिर सी बात है, इनपुट मतलब बाहर से आने वाली चीज, राइट, के लिए लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये इससे ये पता चलता है कि जो इनपुट लगाया यानी कि कोई बाहर से डेटा बाइंड करने वाला है, बाहर से देने वाला। आउटपुट लगाया मतलब पता चलता है कि इससे कि हम भेज रहे हैं बाहर, राइट? सो बेसिकली ऐसा। लेकिन ये बेसिकली क्यों यूज होता है? ताकि बाहर की दुनिया को आपकी डेटा विजिबल हो, डेटा इन द सेंस वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल विजिबल हो। तो ये सिंपल है, राइट? इवेंट एमिटर एमिट करो, सीधा डेटा भेज दो। इवेंट डेटा किस में मिलेगा? डॉलर इवेंट में सिंपली यूज करेगा। अब ये देखिए, ये जो हमने क्या किया, ये अपना इवेंट है, राइट? ये इसी को बोलते हैं अपना कस्टम इवेंट, राइट? कस्टम इवेंट है ना ये डॉम ऑन क्लिक ये सब वो सब नहीं है, राइट? ये कस्टम इवेंट है। आपने बोला कि ये मेरा इवेंट, यहाँ पे क्लिक, चेंज, माउस ओवर ये सब यूज नहीं कर रहे हो। ये आपका कस्टम, कस्टम मतलब खुद से बनाया। खुद से कहाँ बनाया? यहाँ पे, राइट? और यही चीज आप यहाँ यूज कर रहे हो। और आपको पता है, अगर आपने पैरेंथेसिस यूज किया, नहीं कि पैरेंथेसिस यूज किया मतलब कि आप इवेंट को बाइंड कर रहे हो। सो ये आपका इवेंट, राइट? ये इवेंट है अपना, आपने बाइंड किया। और अब आप बाइंड करने के बाद आप इसको सुन पाओगे। अब आपने पकड़ लिया, अब आप बस इसका चूस रहे हो मैसेज कि बताओ क्या है। तो ये क्या कर रहा है? जब भी इवेंट जनरेट होगा, यानी कि जब भी कोई बट थैंक यू बोलो कॉल करेगा, ये तुरंत फेंक देगा थैंक यू, राइट? आपको ये यहाँ मिलेगी। सो ये देगा डेटा आपको, राइट? यानी कि ये जो थैंक यू गया, ये जो थैंक यू जा रही है, ये डॉलर इवेंट गई 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 यहाँ मिली, इसने इसको दिया, और फिर आपने इसको टैबस्क्रिप्ट में ले लिया। सो बेसिकली कितना सिंपल था ये चीज। एक चीज और है, लेट्स से आप चाहते हो ना कि ये मेरा अमाउंट को मैं लिख दूं एम AMT। आप चाहते हो कि मैं मैसेज भेजना को लिख दूं मेरा भाई, तो आप वो भी कर सकते हो। आउटपुट जो है, इस पैरामीटर के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, राइट, यहाँ पर। और वही स्ट्रिंग आपको यहाँ यूज करनी है दोनों के लिए। जो पास करोगे इनपुट आउटपुट के अंदर, वही यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट्स से आप नहीं चाहते मैं बताऊं कि मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, अमाउंट, ये थोड़ा बाद में कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बड़ी प्रोजेक्ट है तो। लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए, मतलब आप नहीं चाहते हो पेरेंट को कि भाई मेरा बेसिकली मैं किस नाम से यहाँ पे मेरे अंदर मेंबर रह रहे हैं, तो आप उसको छुपाने के लिए क्या करोगे? इसको अलियास दे दोगे। सो बेसिकली इनपुट के अंदर जो भी पास करोगे यहाँ पे, वो अलियास बोलते हैं, यानी कि निक नेम। और वही चीज आप यहाँ पे यूज करोगे। देखते हैं कैसे दोनों के लिए हो सकता। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल, यहाँ पे गया, यहाँ लिखा मैंने AMT, ममता लिख दिया मैंने, AMT। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे लिख रहा मैसेज, मैसेज, ठीक है, इंस्टा मैंने लिख दिया इंस्टा मैसेज, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यही चीज कॉपी करूंगा, पेरेंट में जाऊंगा। अब बोलेगा मुझे नहीं पता ना, आपने छुपा लिया। आपने कहा कि उसका निक नेम है, इसलिए बोल रहा है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल ये पेस्ट कर दोगे। अब बोल रहे हो कि अब देखिए पेरेंट कॉम्पोनेंट को पता नहीं चला, राइट, कि आपने किस नाम से बनाया, क्योंकि आपने निक नेम पास किया यहाँ पे। सेम ये निक नेम जो है, इसके अंदर जो पास करोगे, ये भी बोल रहा है भाई ये मुझे नहीं पता कौन है। तो आप बता दोगे कि हाँ ये चीज है। अब पेरेंट कॉम्पोनेंट को पता नहीं कि भाई इंस्टा मैसेज को आपने यहाँ पे क्या नाम रखा है, यहाँ पे मैसेज भेजने वाला नाम रखा है, राइट? लेकिन आप इसको बुला किससे रहे हो? इससे, यही चीज आपने यहाँ पे रखा। सो बेसिकली हमने आज क्या जाना, इवेंट एमिटर के बारे में। उससे पहले क्या जाना, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि हमने कंप्लीट जो है कम्युनिकेशन देख लिया डीप में। दोस्तों अब बात करेंगे व्यू इनकैप्सुलेशन की। ये क्या है? जनरली मैंने लिखा है स्क्रीन पे, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ आवर CSS स्टाइल, ठीक है? इसका मतलब क्या है एक बार देखते हैं। सो मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए आपको याद होगा बहुत पहले जब जियो आया था, राइट?
जिसके पास स्मार्टफोन थे, स्मार्टफोन, ठीक है, वहाँ उस समय जैसे जियो ने जब 4G लाया था तो बहुत लोग के फोन में नहीं चलता था, राइट। जियो 4G नहीं चलता था, क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए था वोल्ट, राइट, ये वाली चाहिए थी। अब जियो ने क्या बोला, ठीक है मैं एक सॉफ्टवेयर देता हूँ, इसको फोन में इंस्टॉल करो और फिर तुम ये यूज कर पाओगे, यानी 4G, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मोबाइल उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जियो ने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, राइट। और वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो इसको बोल सकते हैं आप एम्यूलेटर, राइट। यानी कि आपको जैसे बहुत सारे गेम के लिए आते हैं, राइट, आपको आपको इंस्टॉल करना रहता है और आपको लगता है आप गाड़ी चला रहे हो, बेसिकली कैसा आपको फील कराता है कि आप उस चीज को कर पा रहे हो, यानी किसी चीज को एग्जैक्ट हूबहू नकल करता है, राइट, आपके मशीन पे, और आपको फील कराता है कि वैसा चीज हो रहा है, तो बोलते हैं एम्यूलेट करना, राइट, एम्यूलेटर। अब सेम चीज हमारे, और एक चीज जिसके फोन में ऑलरेडी था उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी, राइट, जिसका बहुत लेटेस्ट फोन था, राइट, उस मतलब बहुत लेटेस्ट इन द सेंस कि तुरंत जो रिलीज हुई थी, न्यू रिलीज, उस फोन में 4G के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती थी, जो जियो देता था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो फीचर्स थे, राइट। अब इसको हम समझेंगे अपने CSS, सॉरी, व्यू इनकैप्सुलेशन में। तो कैसा है कि जनरली हमारा जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो बोलता है कि आपके मल्टीपल कंपोनेंट से, ठीक है, ये कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, ये कंपोनेंट नंबर 3, और ये आपका पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये। अब एंगुलर बोलता है कि इसकी इसके इसमें आपको पता है 3 फाइल्स रहेंगे, HTML, CSS और TS फाइल, राइट। एंगुलर बोलता है कि जो आप इसमें CSS लिख रहे हो, इसकी CSS लिख रहे हो और इसकी CSS लिख रहे हो, ये सबकी CSS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, क्यों? नहीं तो फिर आप क्या क्या होगा, इसकी CSS इसको ओवरराइट कर देगी, इसकी CSS इसको ओवरराइट कर देगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा H1 टैग, राइट, और मैंने इसमें आप CSS में लिख दिया है क्या, H1 का कलर रेड, राइट, COLOR, कलर रेड। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी कलर रेड कर देगा, है ना। लेकिन ये तो कंपोनेंट नंबर 3 है, राइट, ये कंपोनेंट नंबर 2 है, सो 3 2 की कलर रेड क्यों करेगा, ये गलत चीज है, राइट। इसीलिए हर एक CSS का अपना दायरा है, उसी में वो काम करता है, उसी चीज पे अप्लाई करता है। इसके अलावा अपने पास क्या है, स्टाइल डॉट CSS, मैं SCS यूज कर रहा है इसलिए अपने पास ये है। सो ये क्या है, आपका ग्लोबल CSS, राइट, इसमें आप जो भी लिखते हो ओवरऑल एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाता है, ओके। सो अभी हमने क्या जाना कि हर एक कंपोनेंट की अपनी CSS लेवल स्कोपिंग होती है, जो उसके लिए अप्लाई होती है। एक CSS दूसरे CSS को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी कि एक CSS एक कंपोनेंट का दूसरे वाले में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अभी ये मान लो बिल्कुल ऐसा है कि म- मैं क्या कर रहा, मैंने मैंने मतलब अपने घर में कुछ करा, मतलब शॉर्ट सर्किट करा और इसके घर को इम्पैक्ट कर गया, राइट, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने अपना घर का कुछ ऐसा चीज किया जो प्रॉब्लम होगी और पता चला इसको भी इम्पैक्ट कर गई, या फिर मैं अपने घर का छत गिराऊं तो इसकी भी घर की छत गिर गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट। यानी कि इसकी चेंज, अगर मैं घर का कलर चेंज करूं अपना वॉल कलर, तो इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। सो बेसिकली आप अपने पड़ोसी, आप जो भी अपने घर में कर रहे हो वो आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करे, इसके लिए एंगुलर क्या कॉन्सेप्ट लाया है, व्यू इनकैप्सुलेशन, राइट, जो हम अभी स्क्रीन पे देख रहे थे, यानी कि जो हमने स्क्रीन पर भी देखा था। सो बेसिकली व्यू इनकैप्सुलेशन आपको स्कोप प्रोवाइड करता है, किस चीज का, स्टाइल के लिए, ताकि आपका एक CSS दूसरे CSS को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि CSS ऑफ वन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की CSS डिस्टर्ब ना करे, ये सबसे अच्छी चीज है, राइट, CSS की। अब CSS की अच्छी चीज है, मतलब व्यू इनकैप्सुलेशन की अच्छी चीज है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए हमें। अब यहाँ पर एक चीज है, इसको बाय डिफॉल्ट एंगुलर इसको फॉलो करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एंगुलर इसकी फॉलो करता है। एंगुलर का व्यू इनकैप्सुलेशन मोड, मतलब इसको करने का क्या तरीका रहता है, मोस्टली एंगुलर के पास 3 ऑप्शन है, एक है नन, एक है एम्यूलेटेड और एक है नेटिव। ये चीज हमको मिलने वाला है आगे, एक बार देख लेते क्या है। नन मतलब आप कह रहे हो कि आपने, आपका ये है, ठीक है, आपका अगर ये नन है मतलब आप कह रहे हो कि इसकी CSS, ठीक है, ये काम करते हैं, पहले एग्जांपल देख लिया है, पढ़े,
दोनों ऑप्शन है। पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। नन मतलब आप कह रहे हो कि आप नहीं चाहते कि इसका जो सीएसएस है, ठीक है, इसी तक लिमिट रहे। आप चाहते हो कि दूसरे को भी डिस्टर्ब कर दे। आप चाहते हो कि जो भी सामने कॉम्पोनेंट्स भी अप्लाई कर दे। मतलब ये अच्छी भी चीज़ है, राइट, क्योंकि आप चाहते हो कि मैंने इस कॉम्पोनेंट पर जो सीएसएस लिखा है वो इस पे भी अप्लाई हो। कभी कभी जरूरत पड़ती है, राइट, कि एक कॉम्पोनेंट की सीएसएस दूसरी जगह यूज हो जाए। तो किस केस में होगा? नन, राइट, नन केस में होगा, यानी कि आपकी लिखी हुई, आपका किया हुआ कारनामा दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। किस केस में? जब नन, मतलब आपने एंगुलर को रोका नहीं, मतलब एंगुलर को बोला मत करो, सो नन। आपने रोक, आप एंगुलर को बोला कि मत रोको, जाने दो, सो नन किया। एम्यूलेटेड मतलब सेम एग्जांपल, जियो फोन है, जब जियो 4G आया था, जिस फोन पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, जियो ने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया, यानी कि जियो आपके फोन को वो प्रोवाइड कर रहा है फीचर, राइट, ताकि आप 4G यूज कर पाओ। इस केस में क्या होगा कि इसको करने के लिए, ताकि आपका जो सीएसएस है आपके ही कंपोनेंट तक लिमिट रहे, इसको करने के लिए एंगुलर को कुछ करना पड़ता है। एंगुलर कोई फीचर यूज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शैडो डॉम। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे शैडो डॉम को बाद में। ठीक है, इसको बोलते हैं एमुलेटेड। नेटिव मतलब ऑलरेडी पहले से आप में फीचर है, राइट, जरूरत नहीं है। सो ये फीचर कहाँ मैं बात कर रहा हूँ? ये फीचर बात कर रहा हूँ ब्राउजर के ऊपर, राइट। सीएसएस कहाँ रेंडर हो रही है? आपकी ब्राउजर के ऊपर। यानी कि ब्राउजर के में ऐसी फंक्शनैलिटी है कि इसकी सीएसएस दूसरे वाले को डिस्टर्ब ना करे, राइट। मतलब इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है शैडो डॉम बोलते हैं। लेकिन इसको यूज करके आप क्या करते हो, यहाँ पे जो इसको यूज करके एंगुलर क्या कर रहा है कि एक सीएसएस दूसरे सीएसएस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि एम्यूलेटेड मोड में। यानी कि एंगुलर बोलता है कि हो सकता है आपके ब्राउजर में ये फंक्शनैलिटी ना हो जो शैडो डॉम है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको खुद से केयर करूंगा। यानी कि उसने क्या दिया आपको, ये मतलब बिहाइंड, मतलब पर्दे के पीछे आपको उसने सॉफ्टवेयर दिया जिसको यूज करके आपका ब्राउजर ऐसा कर पा रहा है। नेटिव मतलब बहुत लेटेस्ट, मतलब ऑलरेडी उनके पास ये फंक्शनैलिटी है, एंगुलर को कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी एंगुलर शैडो डॉम फीचर यूज कर सकता है बिना कोई इश्यू का। यानी कि उनके लेटेस्ट ब्राउजर में शैडो डॉम वाली फंक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ पे आप नेटिव यूज कर सकते हो अगर है तो। नहीं है, आप लेट से भरोसा नहीं कर सकते, तो एम्यूलेटेड यूज करते हो। यानी कि एंगुलर खुद ही बोलेगा कि तुम्हारा एक सीएसएस, मतलब खुद ही इसके लिए मतलब कि केयर करेगा कि एक सीएसएस दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। सो ये समझ गए। सो अपने पास क्या है? नन है, एम्यूलेटेड को हमने जाना, ठीक है, यानी कि एंगुलर खुद ही केयर करेगा। और एक है नेटिव। तीन अपने पास ऑप्शन है। नेटिव मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके ब्राउजर में ऑलरेडी फीचर है कि एक सीएसएस स्टाइल को दूसरे से मतलब प्रॉब्लम ना होने दे, यानी कि इम्पैक्ट ना हो, यानी कि इसका इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। नन मतलब आप खुला छोड़ दिए कि हाँ, ये मेरा, अगर नन मैंने इसको बना दिया इस कंपोनेंट को, तो इसका स्कोप नन क्या है, नहीं कि ये दूसरे को डिस्टर्ब कर सकता है। आपको समझ में आ गया चीज, राइट। अब एक बात करते हैं शैडो डॉम क्या होती है। शैडो डॉम, ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एलिमेंट को, मतलब ये देखिए, ये ओरिजिनल एलिमेंट है, आपका डॉम एलिमेंट है, इसके शैडो में जाकर आप कुछ सीएसएस लिख दो और ये चीज इस पे हो जाए, इवन तो यहाँ पे दिखे ना, राइट। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना। मतलब एक इंसान है, राइट, एक इंसान है, इसके इसका जो शैडो है, इसके शैडो में चेंज कर दो, ठीक है, ताकि इसको कोई प्रभाव ना पड़े और वो चीज आपको दिखे भी इसके इंसान पे। जैसे मैं इसके शैडो पे मैंने कपड़ा इसका चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया कपड़ा, तो इसका ब्लू दिख रहा है, जाकि जबकि ओरिजिनल में ब्लू हुआ नहीं है। सो कितने ऐसे फीचर, राइट, इसको बिना डिस्टर्ब किए हम इसके शैडो को जाके चेंज कर दे रहे हैं और इस पे इम्प्लीमेंट हो जा रही है। यानी कि आपका ओरिजिनल इम्पैक्ट, ओरिजिनल जो है इम्पैक्ट नहीं होता, राइट, ओरिजिनल एलिमेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये शैडो वाली 4G टाइप की है, ये सब पे अवेलेबल नहीं होती। जो लेटेस्ट ब्राउजर है उस पर अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जो मीडियम रेंज के हैं जो अभी अभी आए उस पर अवेलेबल नहीं हो सकती, या नहीं होती है। नहीं हो सकती मतलब इन द सेंस कि नहीं होती है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप नहीं करोगे, एंगुलर आपको खुद ही फीचर प्रोवाइड करेगा। एंगुलर केयर करेगा कि वो खुद से कुछ ऐसा चीज बनाएगा और आपके ब्राउजर में या फिर अपने साथ लाएगा आपके ब्राउजर में, जो कि ये चीज फीचर आपको सपोर्ट करे। इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं। अब कैसा है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, इससे अच्छा एंगुलर क्या बोलता है, मैं एम्यूलेटेड मोड रखूंगा
ताकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़े। बाद में जब बहुत आगे चले जाएँगे, लेट्स से 2030 पहुँच गए, उस समय हमारे ब्राउज़र में बहुत फंक्शनैलिटी होगी, तो ये तो पक्का होगा उस समय। तो एंगुलर फिर क्या यूज़ करेगा? नेटिव, क्योंकि अब आपको जियो फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करनी पड़ती, राइट? जो भी आप नया स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हो उसमें 4G आराम से चल जाता है जियो का, यानी कि वो सॉफ्टवेयर वाला काम खत्म हो गया, राइट? सो अब इसको देखते हैं एक्शन में। वो समझाने के लिए था बेसिक। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने अपने पास एक कंपोनेंट बनाई है। मैं मेरे पास एक मेन कंपोनेंट है जो ऐप कंपोनेंट है, और मैजिक कंपोनेंट है, इसमें भी 3 फाइल है। मैंने नीचे गया, ठीक है? मैं पहले क्या किया, इसके स्टाइल में जाकर मैंने बॉर्डर बॉटम दिया, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट आए उसके बॉर्डर में 1 पिक्सल का ये बॉटम बॉर्डर लग जाए, ठीक है? ये चेंज किया। अब मैंने क्या किया, वापस मैं ऐप कंपोनेंट पे गया। मैंने यहाँ पे एक h1 टैग बनाई, ठीक है? आपको दिख रही होगी h1 टैग, यानी कि मेरा स्टाइल में जो क्लास बनी थी बॉर्डर बॉटम, वो मैंने क्या करा, ऐप कंपोनेंट में आके यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है? अब ये टेक्स्ट, उसके बाद इसका कंटेंट लिखा, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ये टेक्स्ट कलर कहाँ से आ रही है? टेक्स्ट कलर यहाँ से आ रही है, इसी के ऐप कंपोनेंट के ही CSS फाइल में मैंने टेक्स्ट कलर लिखा है। अब ये टेक्स्ट कलर अप्लाई हो गई, राइट? इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए फिर से समझाएंगे आपको। अब ये चीज़ सिंपल है, जैसे आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वैसे आपको मिलता है। अब यहाँ चीज़ क्लियर है, राइट? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे मैंने ऐप मैजिक कॉल किया। ऐप मैजिक क्या है? सेलेक्टर टैग है ऐप मैजिक। किसका है? मैजिक कंपोनेंट का। यानी कि मैं उस कंपोनेंट को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? यानी यहाँ रेंडर करना चाहता हूँ। अब मैं इस कंपोनेंट पे गया, यहाँ पे लिखा मैंने s2 टैग। मैंने बॉर्डर बॉटम कौन सा यूज़ किया? सेम जो मैंने style.css फाइल में लिखी थी। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर दिया। टेक्स्ट कलर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। ये देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है मैंने ग्रीन दिया है। मैंने ऐप कंपोनेंट में भी यहाँ पे क्लास यूज किया है टेक्स्ट कलर, और इसके CSS फाइल में मैंने ब्लू दिया है। यानी कि ऐप कंपोनेंट में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू में दिखे। किसके लिए दिखे? जिसमें मैंने अप्लाई किया है। दिस इज ऐप कंपोनेंट। ऐप मैजिक में मैं गया तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो टेक्स्ट कलर है उसका मैंने ग्रीन दिया है, यानी कि जो ऐप मैजिक कंपोनेंट में S2 एलिमेंट है उस पर टेक्स्ट कलर जो दिखेगी ग्रीन दिखेगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये काम कर रहा है। मैंने इसके लिए क्या दिया था? ब्लू, राइट? अगर मैं इस पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका जो कलर क्या है? ब्लू है, राइट? क्यों? क्योंकि आप देखिए बॉर्डर बॉटम तो मेरे स्टाइल वाले CSS में लगी है, मेन फाइल ग्लोबल फाइल है, ठीक है? ये चीज़ अब यहाँ पे लगी है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मेरा ब्लू कलर लग रहा है। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर बॉटम लग रहा है, राइट? 1 पिक्सल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे। और मेरा इस पे जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे कहाँ पे? ऐप कंपोनेंट के CSS फाइल में, राइट? ये देखिए ऐप कंपोनेंट, इसीलिए यहाँ पे जो लग रही है कलर कौन सी है? ब्लू कलर। मेरा ऐप मैजिक है जो इस टैग के अंदर मेरा S2 एलिमेंट है, जो चाइल्ड एलिमेंट है। मैं अगर इसको देखूं, राइट, तो यहाँ पे जो बॉर्डर बॉटम है वो यहाँ से ही आ रही है, स्टाइल से आ रही है, लेकिन जो टेक्स्ट कलर है आ रहा है मैजिक कंपोनेंट से, राइट? यानी कि दोनों पे जो कलर लग रही है सेम क्लास के लिए, एक अपने अपने क्लास की लग रही है, राइट? ये किस पे लग रही है? मेरी टेक्स्ट कलर लग रही है मैजिक वाले कंपोनेंट की, राइट? मैजिक मैजिक यहाँ पे ऐप कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एंगुलर क्या यूज करता है अगर सब सही काम कर रहा है तो? दो ऑप्शन है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब चीज काम कर रही है। यानी कि मेरा एक जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ये मेरा ऐप कंपोनेंट, ये मेरा मैजिक कंपोनेंट, ठीक है? इसकी CSS, इसके पास जो टेक्स्ट कलर है, ये जो क्लास है, ये अपने इसके लिए काम कर रही है जिसका मैंने क्या दिया? ब्लू, ठीक है? इसके पास भी सेम क्लास है, टेक्स्ट कलर, राइट? इसमें जो मैंने कलर दिया है क्या? ग्रीन दिया है, और इसके लिए भी अप्लाई हो रही है, यानी कि एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। एक और है style.css, यहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया है। अब ये ग्लोबल है तो इस दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है? ये चीज समझ में आया? ये सही काम कर रहा है। अब देखिए इसको परेशान कैसे करते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि ये मैजिक वाला ऐप कंपोनेंट को परेशान करे, यानी कि अपनी जो कलर है ना ग्रीन, ये इस पे अप्लाई करे, जानबूझ के परेशान करे, ठीक है? तो ये कैसे काम करेगा ये देखिए। मैं किसको चाह रहा हूँ? मैजिक को बिगाड़ना चाह रहा हूँ, राइट? मतलब दूसरे को बिगाड़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले खुद को बिगड़ना पड़ेगा। अब दूसरे की बिगाड़ने के लिए खुद को बिगड़ना पड़ेगा इन द सेंस कि मैं यहाँ क्या यूज करूंगा? इनकैप्सुलेशन लिखूंगा। ये इस प्रॉपर्टी को चाहिए किस तरह का? तो मैंने कहा व्यू इनकैप्सुलेशन, जो कि एंगुलर कोड से इंपोर्ट होगा। अब इसके पास क्या रहेगा? एम्यूलेटेड, बेसिकली बेसिकली इनम है, राइट? आप चाहते हो कि यूजर को इस तीनों में से सेलेक्ट करे,
नहीं तो यूजर कुछ भी लिख देगा, राइट। तो एम्यूलेटेड है, नन है, शैडो डॉम है, जो ऑलरेडी हमने बात किया था, राइट। अब यहाँ पे शैडो डॉम मतलब कि जो है इसको बोल सकते हो कि सिंपल सा कि नेटिव। पुराने वाले जो एंगुलर एप्लीकेशन में होते थे, आपको वहाँ पे क्या मिलते थे, यानी कि जो पहले वाले एंगुलर एप्लीकेशन होते थे उसमें ये नन हुआ करता था। मतलब कि क्या रहते थे पहले, आपको पता है, हमने क्या देखा यहाँ पे जो है एम्यूलेटेड है, सॉरी नन नहीं, नेटिव। दूसरा क्या है आपका, नन दिख रहा है। तीसरे में क्या आ रहा है आपको, क्या आ रहा है, शैडो डोम, ठीक है। यानी कि इसने बोला कि शैडो डोम मतलब क्या, नेटिव, ठीक है। यानी कि ये अब क्या बोल रहा है ना, अगर आप इसको कंपेयर करो, अब सीधा ये बोल रहा है, मतलब क्या, पहले पहले के मोबाइल में 4G नहीं होती थी ना सपोर्ट, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे लेट्स से बोले नेटिव मतलब क्या, कि बाय डिफॉल्ट वो सपोर्ट करता है, इसको चेंज करके इसने क्या लिख दिया, सीधा 4G, राइट। तो अपना टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे, शैडो डॉम, तो उसने नेटिव हटा के क्या लिखा, शैडो डॉम। यानी कि या फिर उसके एमुलेटेड यूज करो, या फिर नन, या फिर तुम बोलोगे मैं 4G यूज कर रहा हूँ, यानी शैडो डॉम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि जो फीचर हम यूज करके इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट की स्कोपिंग अलग करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट जो है, आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सब चीज़ अपने-अपने लिए काम करते हैं। इसका अपना काम कर रहा है, इसका अपना काम कर रहा है, एक-दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, एम्यूलेटेड यूज़ हो रही है, राइट? एम्यूलेटेड, ठीक है? यानी कि इसीलिए एंगुलर अपने अपनी ओर से ख्याल रख रहा है। इसीलिए जब भी आप इसको एम्यूलेटेड करेंगे, ठीक है? ये चीज़ मतलब बात वही बराबर होगी, राइट। अब देखिए, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसकी सीएसएस को रखनी पड़ेगी हमें कमेंट। क्यों, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर यूज कर रहे हैं, राइट। ये देखिए टेक्स्ट कलर, इसके पास टेक्स्ट कलर नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, ये वाली इसके पास है। तो अभी कायदे से, अभी देखिए अगर हमने एमुलेटेड रखा तो भी काम कर रहा है, सिर्फ इसकी कलर चली गई, दिस इज ऐप कॉम्पोनेंट, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये ब्लैक ही रहे, ठीक है। देखो अब मैं क्या बोल रहा ना, कि एक चीज देख लो, मैंने टेक्स्ट कलर हटा दिया, मुझे ऐसे ही चाहिए, दिस इज ऐप कंपोनेंट, मैंने यहाँ से ये कमेंट कर दिया। अब मुझे चाहिए कि ब्लैक में दिखे, ये ग्रीन में दिखे, ओके। लेकिन अभी क्या होगा कि H1 टैग यूज करो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टेक्स्ट कलर हटाकर सीधा H1 टैग कर दिया, ओके। अब मुझे देने की जरूरत नहीं, ये चीज सिंपल सा। अब आप बात समझो कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे मैजिक क्लास के सैस फाइल में क्या लिखा है, सिंपल H1 ग्रीन, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि H1 के जितने भी टैग हो जाए, यहाँ पे H2 है ना, H2, यहाँ पे मैं H1 यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे H1 टैग हो गए, यहाँ पे कौन सी टैग हो रही है, H1। मैं कह रहा कि H1 टैग जो है ग्रीन होना चाहिए, राइट। यानी कि ये H1 टैग जो मेरी यहाँ पे ग्रीन आएगी। अब यहाँ पे H1 टैग है, बट मैंने यहाँ पे CSS में कुछ नहीं लिखा है, तो सही काम कर रहा है, राइट। क्योंकि H1 टैग का जो CSS मैंने इसके क्लास में लिखा है, दिस इज अ कॉम्पोनेंट, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा H1 के लिए। लेकिन और अभी मेरा मोड क्या है, एमुलेटेड। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये वैसे ही काम करेगा, राइट। अगर आप देखोगे तो ये देखो, सही है, राइट। इसका कोई क्लास नहीं लग रहा। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इस पे एक ग्रीन लग रही है। यानी अभी अगर मैं ऐसे सिंपल रखूं तो भी सही काम कर रहा है, ये रखूं तो भी सही काम कर रहा है। यानी कि इसका इससे क्या प्रूव होता है कि बाय डिफॉल्ट एंगुलर यही यूज कर रहा है दोनों सीएसएस को सेपरेट रखने के लिए। लेकिन मैं अगर इसको कर दूं नन, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए इसने ना ये वाली कंपोनेंट खुद बिगड़ा, फिर इसको भी बिगाड़ दिया। मतलब बिगड़ा मतलब ये कह रहा है कि भाई अब मैं जो भी हूँ सब पे अप्लाई होऊंगा, जिसके भी अपनी क्लासेस नहीं है। क्या हो अगर मैं ये कॉपी करूँ और ऐप कंपोनेंट में गाऊँ आऊँ और इसको मैं रेड कर दूँ, तो मेरी को ऐप कंपोनेंट में क्या रहेगी, अब रेड होगी। क्यों, क्योंकि मेरी खुद की अपनी सीएसएस है भाई, पहले इसकी प्रायोरिटी आएगी ना। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी, तब ये दूसरी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ऑलरेडी आपके पास है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी ने गलती से इसको रखा, और अगर मैं करूँ कि इसको इंपॉर्टेंट कर दूं, नॉट इंपॉर्टेंट कर दूं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जबरदस्ती अप्लाई हो, तो क्या होगा, ये देखो प्रॉब्लम हो गई ना। ऐप सीएसएस में ऑलरेडी H1 आपका रेड है, लेकिन कोई दूसरा सीएसएस फाइल जो दूसरे कंपोनेंट का है वो आपको डिस्टर्ब कर दिया और ग्रीन कर दिया, इवन दो आपके पास ऐप कंपोनेंट का है, मतलब जानबूझ के बिगाड़ दिया आपका काम। अब ये मैजिक वाला बाहर से आके आपके घर में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये खुद भी बिगड़ा हुआ है। आपने क्या बोल दिया, नन। अब सब पे अप्लाई हो, मेरा मेरा जो स्टाइलिंग है ना, सब पे इम्पैक्ट करेगा।
इसीलिए यहाँ पे इवन दो आपका H1 रेड है, या रेड नहीं लग रहा आपका H1 टैग। अब एक काम करते, इसको हम शैडो करते, यानी कि जैसा हमने बात करा इसका ओरिजिनल। अभी देखिए, दिस इज ऐप कंपोनेंट वापस आ गया, दिस इज अ मैजिक कंपोनेंट, राइट। यानी कि ये वापस पहले जैसा काम करने लगा। इससे क्या समझ में आया हमें कि जो एम्यूलेटेड है, जो एम्यूलेटेड है और जो हमारा यहाँ पे शैडो डॉम है, ये बेसिकली दोनों एक ही चीज कर रहा है, शैडो डॉम। ये बस फर्क इतना है कि ये जब रखोगे तो जिस ब्राउजर में ये शैडो डॉम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जहां पे ये नहीं है वहां पे ये क्या करेगा, खुद से कुछ चीज रखेगा और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जहां पे नहीं है, यानी कि पुराने ब्राउजर्स में, ओल्ड ब्राउजर्स के लिए सही काम करेगा। लेकिन जो न्यू ब्राउजर्स है ना, ये न्यू, इस पे ये डायरेक्टली काम कर सकता है। मेरा जो ब्राउजर न्यू है, इसलिए मैं जब ये करता हूँ तो भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे करना चाहिए, राइट। यानी कि जो होनी चाहिए वो ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी करता है। बस प्रॉब्लम, बस अलग अंतर क्या है, ये अपनी ओर से केयर करता है। लेट्स से अगर होगा नहीं होगा अलग बात है, राइट। अभी देखो, हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये यूज कर रहा है, मतलब ये आपको ये बेसिकली ये खुद प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी नया ब्राउजर है तो इसको यूज कर सकते हो। आपका एक CSS दूसरे CSS कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो सिंपल है, राइट। ये है वैसे फोन के लिए जो 4G सपोर्ट नहीं करते और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एमुलेटर, फिर आपका 4G काम करेगा। ये उनके लिए जो डायरेक्ट 4G सपोर्ट करते हैं और उनको जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4G इन द सेंस में क्या कह रहा हूँ, शैडो डॉम का बात कर रहा हूँ। शैडो डॉम क्या प्रोवाइड करेगा, आपका एक CSS कंपोनेंट ऑफ वन, कंपोनेंट ऑफ बी के CSS से कुछ रिलेशन नहीं रखेगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका स्कोप अलग रहेगा, इसका दायरा अपना, इसका दायरा अपना। सो बेसिकली यही था। सो हमें यही समझाना था आपको इस वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जाहिर सी बात है, वापस अगर ये शैडो डोम है, और एक चीज देख लीजिए, जब इतना देख लिया तो इवन दो एमुलेटेड रखें तो क्या होता है। देखिए, अगर मैं कुछ नहीं रखता हूँ, यानी कि एमुलेटेड ही है मेरा बाय डिफॉल्ट, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये होता है कैसे, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, मैं अगर इस पे जाता हूँ ना, ये देखिए, इसने H1 टैग के साइड में कुछ लिखा है। सबसे अच्छा हुआ, वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज याद आ गई, मैं आपसे बता ही देता हूँ। देखिए, आपका ये जो ये कंपोनेंट वाला जो सीन है ना, ये वर्चुअल है। आप बेसिकली जो कंपोनेंट बोल रहे हो है तो अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन, जब पेज लोड होती है तो सारा चीज जाके एक में मर्ज हो जाता है। आपके HTML फाइल, आपका CSS, HTML, आपका TS, ये सारा जाके ये एक फाइल में आ जाती है। कैसे, जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ और दिख रही है क्या, अगर मैं इसको ये दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए, अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका ऊपर जाता है CSS, आपका स्टाइल, ठीक है, ये आपके कंपोनेंट के स्टाइल है, राइट। लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है जो हमें देखने को, ये ब्रैकेट में ना कुछ लिखा हुआ है, ये चीज, ये, राइट। यहाँ पे भी हम जाएंगे तो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है 17, यहाँ पे लिखा है 16। ये ग्रीन वाला किसका है, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाला है मेरा मैजिक कंपोनेंट, राइट। ग्रीन वाला, इसका क्या दिया 16, इसका दिया है रेड वाले का दिया 17। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि जितने भी कंपोनेंट का CSS यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ एक अलग टैग आ रहा है जिससे ये क्या है और ये क्या अंतर रख रहा है, राइट, है ना। मतलब कि अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे, और या फिर नॉर्मली नहीं, मतलब नॉर्मली मतलब होता क्या है, कुछ नहीं, बोलने का तरीका है मेरा, मतलब एक चीज देखोगे कि ये जो मैजिक आपका ये ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पर जो रेड है, इसको एंगुलर ने क्या बोला कि मैं इसको डिनोट करूंगा ng कंटेंट DGL-C17 से। यानी कि इसने आपको बोल दिया कि मैं इसको मैं, मतलब देखो, आपके पास है ना, आप प्रसाद लाए हो, राम के लिए लाए हो और शाम के लिए लाए हो, तो आपने प्रसाद तो क्या बोल रहे हो कि ये जो प्रसाद है ये राम के लिए है, ये जो प्रसाद है ये शाम के लिए, राइट। तो बेसिकली प्रसाद वही है यहाँ पे, मतलब कि H1 वही है, बट आपने यहाँ पे बस ये लिख दिए, एक अलग सा एट्रीब्यूट लिखा है। और ये जो है, आपने कहीं देखा है डिफॉल्ट, आप जब नॉर्मल HTML में काम करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है क्या, ऐसा नहीं दिखता ना। तो बेसिकली यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, शैडो डॉम का,
ये ब्राउजर में फंक्शनैलिटी अब आ चुका है, ठीक है। यानी कि डॉम का शैडो, शैडो डॉम मतलब यानी कि ये जो भी ओरिजिनल H1 है उसके शैडो में जाके चेंज करता है। इससे आपका ओरिजिनल डिस्टर्ब नहीं होता। और फायदा क्या है कि ये रिफ्लेक्ट भी कर जाता है आपके ब्राउजर पे। यानी कि ये एंगुलर अपनी ओर से ही कह रहा है। अब देखिए, अगर ये चीज आपके ब्राउजर में नहीं सपोर्ट करता ना, तो एंगुलर यहाँ पे क्या यूज करेगा, एम्यूलेटेड, ठीक है। नहीं है तो अगर सपोर्ट करता है तो सीधा जो हमने देखा ना, व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट शैडो डॉम यूज कर लेगा, राइट। यहाँ पे जो अपने को ऑप्शन आ रही है, याद है ना कि निकल गया। ये देखो, ये चीज मैं बात कर रहा, ये देखिए, है ना। सो बेसिकली ये चीज जो फीचर है, हम इसकी बात तब से किए जा रहे हैं आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं, राइट। मतलब बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कहाँ गया, ठीक है। अब कैसा है कि ये जो टैग है ना, मतलब अगर आप देखो कैसा है यहाँ पर कि ये जो डिफरेंस है, बेसिकली ये अच्छी बात है ना कि एंगुलर आपको यहाँ पर मेंटेन करने दे रहा है सब चीज़ें। अब यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी, ये जो सारे जो CSS फाइल हैं जो भी हैं, ये सब एक ही पेज में आ रहे हैं ना। तो देखो, अब एक चीज़ देख लो, अगर ये सब चीज़ एक ही पेज में आ रही है, यानी कि आपका आपका क्या हो रहा है, आपका एक सिंगल फाइल खुलती है और आपने जितना कंपोनेंट बनाया है, जितना उसके CSS फाइल है, सारे जितने सब आके यहाँ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका नंबरिंग होती है, जैसे कि हमने याद देखा था ना, यहाँ पे ये नंबरिंग की गई है, ये ताकि आपका कंफ्लिक्ट ना करे ये चीज़, राइट। ये इसकी नंबरिंग क्या है, C17, C16, एंगुलर का अपना तरीका नंबरिंग करने का जो यूज़ किया एट्रीब्यूट। सो बेसिकली इसका CSS यहाँ पे आया स्टाइल डॉट CSS, इसका भी आया स्टाइल डॉट CSS, इसका भी आया स्टाइल डॉट CSS। तो जब एक ही फाइल में सब लिख रहे हो, अगर मैंने देखो, अगर मैंने लिखा H1 टैग कलर रेड, राइट, मैंने नीचे लिख दिया H1 टैग कलर रेड, तो जाहिर सी बात है ना, जो नीचे वाला वही चलेगा, ये ओवरराइट हो गई, राइट। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगुलर ने इसके बाद क्या लिख दिया, अपना टैगिंग लिख दिया, यहाँ पे भी सेम लिखा, ताकि उसको पता चले कि ये इसी कंपोनेंट के लिए अप्लाई हो। तो बेसिकली यही फीचर जो है व्यू इनकैप्सुलेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट शैडो डॉम से। अगर मैं इसको नन कर दूं तो क्या होगा, ये देखो। अभी जो है मैं नन किस पे कर रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ मैजिक कंपोनेंट पे, मैं नन करूंगा। आप एक चीज देखो, इवन दो JS भी है ना आपका, सब एक में ही आ जाता है। तो सब मिलके एक ही नदी में मिलने वाले हैं, सब जितने भी नदी है छोटी छोटी, एक समुद्र मिलेगी। अपना समुद्र क्या है, एक सिंगल कंपोनेंट HTML पेज है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे ग्लोबल वाले भी आ जाता है, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS। अभी मैं अगर एक चीज बोलूँ, देखिए सिंपल सा है, मैं एक काम करूंगा, इसको नन करूंगा। अभी देखिए H1 टैग पे, ये देखिए ये जो चीज देख रही है ना, अगर आप मिलाओगे इसको, ये देखो मैं अगर इसको जाता हूँ और ये, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सोचूं कि इस पे थोड़ा कारीगरी करा जाए तो थोड़ा समझ में आए। तो ये देखिए, अगर मैं बता दूं कस्टमाइज पिन, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप सिंपल सा देखेंगे कि यहाँ पे जो टैग है, ये टैग, ये ये किसने लगाया है, आप कहीं पे नहीं देखते ना H1 के ऊपर ऐसा लिखा हुआ H2 पे। सो एक कस्टम है, राइट। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एंगुलर इसका केयर कर रहा है, ठीक है। और इसको मिलाइए, ये भी सेम है। इससे क्या पता चलता है कि इस पे जो क्लास लग रही है ना H1 पे, इस पे जो CSS प्रॉपर्टीज लग रही है, ये इसके लिए है। यानी कि इसका इसका रिलेशन हो गया, राइट। ये अगर आप ये देखेंगे तो इसका रिलेशन हुआ, यानी कि अब बोल रहा है कि ये देखो H1 जिसका टैग ये है, वो ढूंढो, मिल गया। अब उस पे ये CSS अप्लाई कर दो, क्लियर है, राइट। उसी तरह इसके साथ भी हो रहा है, ये टैग देखिए, राइट। अब वहां पे कहीं ना कहीं, मतलब अपने ब्राउजर पे आप जाएंगे तो वहां पे देखिए, ये एक और लिखा हुआ है स्टाइल के अंदर, ये लिखा है 17, राइट। यहाँ पर सेम वही होगा, ये क्या बोलेगा, अब ये मैच कीजिए, NG कंटेंट G17, यहाँ पे भी सेम, ये मैच कर गया ना ये चीज, राइट। यानी कि अब बोलेगा कि भाई ऐसा कोई है क्या जिसका C17 है, हाँ है ना ये वाला, तो इस पे अप्लाई हो जाओ, तो इस पे अप्लाई होगा। यही चीज अगर हम यहाँ पे नन कर देंगे, मैं किसका नन कर रहा हूँ, मैजिक वाले का। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब मैं रिफ्रेश किया,
रिफ्रेश हो भी गया। अब ये देखिए मतलब हरा हरा हो गया है। अब ये हरा हरा हो गया इन द सेंस कि क्या है, अब C17 का रेड है और यहाँ पे जो है H1 सिंपल आ रहा है। यानी कि देखिए मैंने इस पे नहीं किया था। रेड किसका पार्ट है, सिंपल सा पहचान लीजिए, रेड है मेरा ऐप कंपोनेंट का, राइट। मैंने किस में हटाया है, मैंने चेंजेस किस में करी है, एमुलेटेड नन मैजिक कंपोनेंट में, और इसमें क्या है ग्रीन, राइट। यानी कि चेंजेस करी है मैंने मैजिक वाले पे, ग्रीन पे। तो ग्रीन का अब देखिए H1 के साइड में कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब ये ग्लोबली अप्लाई होगा, जिसका भी H1 उस पर लग जाएगा। और यही प्रॉब्लम है कि नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर मैं ऐप मैजिक पे जाऊँ तो यहाँ पे भी अब कुछ नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है, जो 16 आ रही थी अगर आप मिलाएंगे, ये जो चीज़ है, राइट, ये हटा दी गई है ना, ये जो चीज़ है हटा दी गई है अब। एंड क्योंकि इसका आपने क्या कर दिया, नन, राइट। सो नन किया तो हट गया, यानी कि अब ये दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा, जिसका भी H1 टैग है। यहाँ पे H1 टैग है, सीधा ही अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब कैसा है कि ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके H1 टैग के बाद में कुछ नहीं है। यानी कि अगर ऐसा कुछ रहता, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं यहाँ पे, तो देखिए चलेगा क्या, वापस सही हो गया क्योंकि मैंने खुद का टैग कर दिया है। यानी कि मैंने बोला कि अब तुम उस पे अप्लाई हो जिसके ऐप, जिसका भी सिलेक्टर के बाद एनजी मिले। कहीं पे नहीं है, राइट, एनजी कहीं पे नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, इसको एडिट कर दूँ, सिंपली एडिट एज HTML करूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ एनजी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अंडरस्कोर लिखा है कि अंडरस्कोर एनजी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैच कर रहा हूँ, मैंने जो ऊपर दिया है H1, मैंने ब्रैकेट में क्या बताया कि तुम इसके लिए अप्लाई हो। तो मैं मैजिक में गया और मैंने वापस एनजी ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, दिस इज अ मैजिक, क्या चेंज हो गया, और ये सब चीज़ सही हो गया, राइट। ये यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आप जो भी दे रहे हो वो यहाँ मैच करना चाहिए, सिंपल सा। यहाँ पे मैंने, आपने देखा आपकी आंखों के सामने मैंने मैं ये इसको चेंज किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने खुद से एनजी लिखा ये, और मैंने यहाँ पे खुद से ये एनजी अटैच कर दिया। यानी कि मैंने इसको इसको कनेक्ट कर दिया कि भाई तुम H1 जो अप्लाई हो ना, तुम इस पे अप्लाई हो। इसको पहले सर्च करो, कोई H1 है जिसका एनजी टैग है, हाँ है, इस पे अप्लाई हो जाओ। इसीलिए इस पे अप्लाई हो गया। लेकिन ये तब, ये यही चीज़ क्या होता है, शैडो और आपका किसमें, एमुलेटेड में काम करता है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वापस H1 चला जाएगा। ये देखो H1 पे कुछ नहीं लगा है ऐप मैजिक के अंदर, क्योंकि नन है, वहाँ पे सेट किया है। और मैं अगर स्टाइल में जाऊँगा, ये सेकेंड वाले देखूंगा तो यहाँ पे H1 नहीं है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे लिख दो रोहित। अब आप चाहते हो कि ये काम करे बेसिकली एम्यूलेटेड या फिर शैडो डम्प्ड, मैं लिखा रोहित, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिख दो आप, सिंपल सा इसको एडिट करो, सॉरी एडिट एज HTML करो, मतलब एडिट एज HTML, उसके बाद लिख दो साइड में रोहित, राइट। अब ये देखो मैं रोहित लिख रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रोहित लिखा है, ये चीज़, राइट। अब मैं यहाँ पे रोहित लिख रहा, अब ये रोहित और ये रोहित हुआ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, H1 रोहित। अब ये मिल गई इसको स्पेशल जो एट्रीब्यूट लग रही है रोहित, राइट। सो ये कलर इस पे लग गया। सो बेसिकली ये देखो इसका जो, नॉर्मली अगर आप देख सकते हो कि अगर इसका बेसिकली इसी के कारण आपका जो कंपोनेंट का स्टाइलिंग है ना, एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करता, सिर्फ इसके कारण। कभी भी आपका एक कंपोनेंट का स्टाइल है ना, सिर्फ इन स्पेशल टैग के कारण दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करता, जो मैंने यहाँ पे खुद से लगा दिया। ये देखो यहाँ पे तीनों सेम है, इसीलिए अब इसने कनेक्ट किया इसको। अब देखो H1 यहाँ पे है लेकिन इसका टैग अलग है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नन के केस में क्या होता है, ये हट जाता है, ये हट जाता है, राइट। ये हट जाती है और ये हट जाता है, फिर क्या होता है, ये बोलता है सब पूरा H1 पे लगेगा, यानी कि H1 यहाँ भी है, राइट। यानी कि अगर इसका क्लास, इसका कोई CSS प्रॉपर्टीज जो नॉट इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, रिक्वायर्ड नहीं लगा है, तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ इस पर भी अप्लाई हो जाएगी इसकी CSS, राइट। लेकिन सबसे सिक्योर क्या है, एंगुलर इसका ध्यान रखता है ताकि सबकी CSS अलग रखे। और अच्छी बात है ना, अगर कुछ ब्रैकेट में रख के काम बनता है तो बनना चाहिए, राइट। ये, राइट, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो हमने क्या देखा, बहुत मस्त चीज़ देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।